ओके स्टूडेंट, माई सेल्फ रविशंकर एंड मैं आपको आज फिजिक्स का बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन में। 9th-10th में भी आप लोग ये चीज़ें थोड़ा बहुत जाने होंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी में भी दो तरह की वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें आज हम बेसिक देखेंगे क्या होता है और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे इस पर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो क्वांटिटी स्केलर होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर वैसे क्वांटिटी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड उनका अपना डायरेक्शन भी होता है, प्लस डायरेक्शन भी है। और थर्ड और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। उन्हीं को हम वेक्टर कहेंगे, इनको फॉलो करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको भी फॉलो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें है वो वेक्टर कहलाएगा और स्केलर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब आप देखिए, अगर हम सपोज करें कोई वेक्टर क्वांटिटी लें, जैसे डिस्टेंस हो गया स्केलर, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना चाहें, सपोज कीजिए हम चाहते हैं इसको चेंज करना, तो अगर चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। या तो मैग्नीट्यूड सेम रखें, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दें तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। तो जो वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी एक चीज चेंज हो, दोनों में से कोई भी एक, तो वेक्टर चेंज हो जाते हैं। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, उसमें ऐसा है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो यही चीज है। अब डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई मैन है जो यहाँ से चलना चाहता है ए से, और उसको जाना है इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया और उसको जाना है पॉइंट बी पे, यहाँ उसको आना है। अब यहाँ आने के लिए वो बहुत सा वे ढूंढ सकता है, बहुत सा रास्ता ढूंढ सकता है। एक तो ये सीधा वाला रास्ता, हम सपोज कहिए इसको कहते हैं पाथ फर्स्ट। या तो वे यहाँ से चले, ऐसे घूमे जाए, घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँचे, तो दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है। दिस इज पार्ट 2। अब इस दोनों पाथ में अगर हम पूछें कि पहले पाथ, जैसे अगर सपोज कीजिए इसमें कहें कि एक बार वो गया इस रास्ते से पाथ 1 से, दूसरी बार गया पाथ 2 से, दूसरे रास्ते से, तो इस केस में किसको हम कहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए कि पहला केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में हो गया है पार्ट 2 के जरिए फॉलो किया है पार्ट 2 को, ठीक है, पार्ट 2 फॉलो हुआ है। तब केस फर्स्ट में अगर पार्ट 2 को फॉलो किया है तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस जो है टोटल पाथ लेंथ होता है, मतलब ये सारे जो पाथ को कवर किया वो सारा डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस जो है, सारा डिस्टेंस सपोज कीजिए है 100 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा पाथ 2 में, जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा इक्वल टू 100 मीटर। और पाथ 1 की
जो लंबाई है सपोज कीजिए ये है 50 मीटर, गिवन है 50 मीटर। सपोज करते हैं ये 50 मीटर था, ये 100 मीटर था, और वो गया इस रास्ते से पहले पाथ 2 से गया ऐसे, इस रास्ते से गया, तो हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए। अब डिस्टेंस तो हम बता दिए कि टोटल पाथ लेंथ 100 मीटर हो जाएगा, और डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो बस हो गया ये आंसर कंप्लीट। अब ज़्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं। अब अगर पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी एक तो ये देख लेते हैं, दूसरा भी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का एक और होता है पोजीशन के टर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। अब गया ऐसे ही है, देखो गया ए से बी इसी रास्ते से है, पाथ 2 से ही, पाथ 2 ही फॉलो कर रहा है, बट हम ये पूछ रहे हैं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्टेंस तो अभी हम बता दिया 100 मीटर टोटल पाथ लेंथ जो था। अगर इस केस में पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, यहाँ से यहाँ, यही शॉर्टेस्ट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जो शॉर्टेस्ट है, दैट इज 50 मीटर। लेकिन रुकना है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको इसका डायरेक्शन भी बताना होगा। अब हम गए हैं यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी, मतलब जहाँ आप इनिशियली थे और फाइनली कहाँ गए, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की, मैग्नीट्यूड भी बता दी, डायरेक्शन भी बता दी, तो अब आंसर कंप्लीट है। तो इस केस में जब पाथ ये फॉलो हुआ है, तो दो पाथ 2 फॉलो हुआ है, तब ये है कि डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आया फ्रॉम ए टू बी, इनिशियली तो यही था ना, ये इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल कौन हो गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, ए बी था, तो फ्रॉम ए टू बी आंसर। इस केस में डिस्टेंस कितना आया था, इसी केस में अभी हम निकाले थे, तो इस केस में डिस्टेंस जो आया था वो आया था 100 मीटर। इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है ये ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड को मॉड से भी डिनोट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेटर है, डिस्टेंस जो है ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ये समझ में आ गया कि अब डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ, जो टोटल वो डिस्टेंस कवर किया है, टोटल पाथ जो भी चला है वो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीजें हम लोग समझ गए बेसिक। अब हम अगर सपोज कीजिए कि पाथ 2 फॉलो करता है, सपोज कीजिए पाथ सेकंड फॉलो, ये फर्स्ट फॉलो करता है, अभी 2 फॉलो कर रहा था, अब सेकंड फॉलो करते हैं, और उसमें दोनों चीज फिर से निकालेंगे, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, और देखेंगे कि क्या फर्क आता है। ठीक, अब इसमें सेकंड, इसमें पाथ फर्स्ट फॉलो कर रहा है। पाथ फर्स्ट मतलब कैसे जा रहा है आदमी, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ। पिछली बार कैसे जा रहा था, यहाँ से ऐसे, अगली बार ऐसे जा रहा है। तो अब पाथ 1 फॉलो कर रहा है। अब इस केस में डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है ये भी बताए थे, टोटल पाथ लेंथ जो एक्चुअल में चला है। तो कौन सा चला है, इस पर चला भी यही है, यही रास्ते से गया, ऐसा नहीं किस रास्ते से गया, इसी रास्ते से गया है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर, दैट इज 50 मीटर। और इसमें आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसका आंसर कंप्लीट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इस केस में भी यही है, ए बी ही है, इससे छोटा तो कोई पॉसिबल नहीं है। इनिशियल से फाइनल को मिला दो, जो सबसे छोटा है रास्ता उससे, तो शॉर्टेस्ट पाथ यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए बी ही हो गया, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताएंगे फिर से। तो ए से बी तक गया है, तो फ्रॉम ए टू बी। अब इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और
डिस्टेंस इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसी में स्पीड निकालना होता है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अगर निकालेंगे तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसका डायरेक्शन कौन सा, जो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन इसका लेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, उससे समझते हैं कि क्या है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम लोग को तो डायरेक्शन के बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। मतलब सपोज करो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, कोई आदमी ओ से स्टार्ट किया है चलना, और प्रॉब्लम ये कह रहा है कि सबसे पहले ये 50 मीटर नॉर्थ गया है, तो 50 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ है ऊपर, तो यहाँ से 50 मीटर किधर जाएगा, ये 50 मीटर नॉर्थ चला गया, पहुंच गया ओ के बाद मान लो ए पे 50 मीटर नॉर्थ गया। अब आगे भी लिख रहा है फिर ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब यहाँ से 40 मीटर ईस्ट किधर, ईस्ट किधर है, इधर है, मतलब यहाँ से 90 डिग्री राइट टर्न लिया होगा और 40 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया, तो ये 40 मीटर ईस्ट आ गया। अब इसको मान लो बी। नेक्स्ट क्या देता है फिर से, फिर कह रहा है एंड 20 मीटर ड्यू साउथ। अब यहाँ से 20 मीटर साउथ, तो 20 मीटर साउथ, साउथ किधर है, नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ से अगेन राइट टर्न लिया है और यहाँ कितने आए हैं 20 मीटर। और यहाँ पे कोई फील्ड था, एफ लिख देते हैं, यहाँ पे ये पहुँच गया, मतलब वो घर से चला है, वो को हम घर मान लेते हैं, उसका होम से चला है, 50 मीटर नॉर्थ गया, फिर 40 मीटर ईस्ट गया, फिर 20 मीटर साउथ गया, और ये फाइनली कहाँ पहुँच गया, एक पॉइंट पे पहुँच गया। अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, पहला कितना डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक जाने में, दूसरा ये कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो दो क्वेश्चन है, एक क्या है डिस्टेंस बताना है और बी में क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, दोनों हम लोग बताएंगे प्रॉपर। तो पहले डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया है उन सारे का डिस्टेंस जोड़ दें, सम कर दें। तो पहले तो ए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ से ए तक का डिस्टेंस जितना चला, फिर ए से बी चला, फिर बी से एफ आया, तो डिस्टेंस टोटल ऐड हो जाएगा। एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, और टोटल पाथ लेंथ कितना है इस केस में, टोटल पाथ लेंथ ओ ए प्लस ए बी प्लस बी एफ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी। ओ ए कितना है 50 मीटर प्लस ए बी 40 और प्लस बी 20, कितना आ गया ये 110 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस, निकाल दिया हम लोग डिस्टेंस। अब अगली कहानी करते हैं, अब निकालना है मुझे क्या, अब निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता ये है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे जोड़ेंगे, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए और जो पाथ बनेगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इनिशियली तो यहाँ था, ये इनिशियली यहाँ था, अच्छा, और फाइनली कहाँ गया आदमी, यहाँ पे आ गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये आदमी का फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इन दोनों को मिला दो, ये मिला दिए। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, इनिशियल टू फाइनल, तो इसका डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। तो ये आया डिस्प्लेसमेंट ओ एफ। ओ एफ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब ओ एफ निकालेंगे कैसे, तो अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। अब देखो ये कितना होगा, अगर इसके हम पैरेलल ये लाइन लिए हैं, इस वाले लाइन के पैरेलल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40
इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट सी, तो OC कितना हो जाएगा 40 और CF कितना हो जाएगा 50 में से माइनस कर दो 20। 15 ये थोड़ा बड़ा आना चाहिए था क्योंकि 20 है तो 30 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 50 में से माइनस कर दें 20, तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर और ये एंगल 90 डिग्री। अब इजीली हम लोग निकाल सकते हैं OF कितना होगा √40² + 30² पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OF निकल जाएगा। बट वो मैग्नीट्यूड बताएगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, मुझे तो डायरेक्शन भी बताना है, तो यहाँ ऐसा नहीं लिख देंगे O से F, क्योंकि वो हमको बोला है ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्वेश्चन में, तो हम आंसर भी रिपोर्ट करेंगे उसी के जैसा कि ईस्ट से कितने एंगल पर या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ किधर जा रहा है, ये बताना पड़ेगा इसमें। तो अब देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा OF, इसका मैग्नीट्यूड OF का मैग्नीट्यूड निकाल दो कितना होगा √OC² + FC², OC² + FC², √OC कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर और FC कितना आया 30 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। ये आया सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बताना है। अब देखो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये एंगल मान लो ये एंगल है थीटा, अब ये कितना होगा थीटा, एक ट्रायंगल होता है इसको आप लोग, ये हमको 50 आ गया ना, ये आ गया 50। और एक ट्रायंगल हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत बार आएगा आपको फिजिक्स में, ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 5, तो 3 के सामने का जो एंगल होता है ये 37 होता है, 4 के सामने का जो एंगल होता है वो 53, तो ये एंगल 37, इसके बड़ा साइड बड़ा एंगल, छोटा साइड छोटा एंगल, ठीक है। तो 37 ये 53, तो इस ट्रायंगल को हम लोग याद रखेंगे। अब इसके प्रोपोर्शनल में जो भी साइड होंगे, सपोज करो 6, 8, 10 होता तो भी यही एंगल बनता है। अभी क्या है 30, 40, 50, मतलब देखो ना, अगर हम tan 37 निकालें तो कितना होगा tan 37 3/4, यहाँ पे tan थीटा निकालो, tan थीटा क्या हो जाएगा 30/4 दैट इज इक्वल टू 3/4, तो ये 3/4 किसके इक्वल है tan 37 का, तो लिखेंगे tan 37, तो थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। नहीं आया समझ में, तो कुछ नहीं किया, बस ट्रिगोनोमेट्री है कि एक 3, 4, 5 का राइट एंगल का अगर ट्रायंगल लेते हैं जिसकी एक साइड 3 है दूसरी 4 और हाइपोटेनस 5, तो 3 के सामने का जो एंगल वो 37 होता है, 4 वाले साइड के सामने का एंगल 53 होता है, ठीक। अब किया क्या इसमें tan 37 हो गया इस हिसाब से 3/4, अब यहाँ tan थीटा हम निकाले देखिए 30/40, जो कि 3/4 और 3/4 मुझे पता है tan 37 है, तो यहाँ पुट कर देंगे tan 37, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 37। तो ये एंगल 37 है। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसे करेंगे देखिए, अब इसका डायरेक्शन बताएंगे कैसे। तो आप लोग याद रखिए, सपोज कीजिए ये नॉर्थ था, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई है पार्टिकल और ये इससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री फ्रॉम कहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, ये ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है साउथ की तरफ, ईस्ट से, तो फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ेंगे पीछे से, ठीक है, और 2 को मानेंगे से, 2 को बोलेंगे से, तो देखो ईस्ट से साउथ की तरफ कितना 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, कहने का मतलब 30 डिग्री साउथ टू ईस्ट का मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, तो ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री, क्लियर है। 30 डिग्री साउथ टू ईस्ट रहे या 30 डिग्री फ्रॉम साउथ टू ईस्ट है, तो पढ़ेंगे पीछे से, पढ़ो पीछे से, ईस्ट से साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट से साउथ की तरफ जाना है कितना 30 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ कितना 30 डिग्री। तो यहाँ हम रिपोर्ट कैसे करेंगे इसको, ये ईस्ट से किधर है नॉर्थ की तरफ है, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो क्या रिपोर्ट हो गया यहाँ 37 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है, तो लास्ट में तो ईस्ट लिखेंगे, तो लिख देते हैं टू ईस्ट और जाना किधर है नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट या 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू 37 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट।
तो ये इसका डायरेक्शन होगा। अब इसको कोई पढ़ेगा कैसे, ईस्ट, पीछे से पढ़ेंगे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, तो 37 डिग्री। कोई ये भी रिकॉर्ड कर सकता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना, 53 डिग्री। तो ये डायरेक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों चीजें हम लोग दे दी, एक तो दे दी आपको मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, अब आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से हम आंसर रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पोजीशन के टर्म में कैसे आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पोजीशन के टर्म में देखते हैं चीजों को। चलो अब देखो पोजीशन के टर्म में अब चीजें पढ़ते हैं। सपोज करो अगर पोजीशन के टर्म में दिया रहे, वन डायमेंशन का पहले हम बता रहे हैं आपको, वन डायमेंशन ही समझिए। सपोज करो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मीटर में है सारी। इधर क्या हो जाएगा, -1, इधर -2, इधर -2। तो पोजीशन के टर्म में अगर लिखा रहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन के टर्म में रहा तब, नहीं तो क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोनों तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे भी आते हैं, एक इस पे भी आते हैं, चेंज इन पोजीशन पे भी। तो एक्चुअल होता है 3 डायमेंशनल में चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अभी हम 1D का आपको बस बता रहे हैं कि चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो चेंज इन पोजीशन। अब चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर चेंज इन पोजीशन लिखिए, हम इसको लिखें डेल्टा x, तो इसका मतलब होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, जहां x फाइनल क्या है, x फाइनल फाइनल पोजीशन है और x इनिशियल क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, तो ये फाइनल पोजीशन हो गए, ये हमारा इनिशियल पोजीशन हुआ। अब मान लो कोई ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ -2 पे, तो ब्लॉक यहाँ पे है, -2 पे है, ठीक है। ऐसे जा रहा था, जाते जाते वो पहुंच गया 3 पे, पहुंच गया 3 पे। अब देखो इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन को क्या लिखोगे, एक्स इनिशियल कितना है, -2, इनिशियल कितना है, -2, और फाइनली ये गया कहाँ, यहाँ गया, ये एक्स फाइनल है, कितना है ये, +3। अगर तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जोड़ दोगे, 1 3 4 हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाए तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले के हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन, इस जगह का नाम दे दो A, यहाँ का नाम दे दो B, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज इन पोजीशन क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल कितना है जी, +3 है, और ये माइनस फॉर्मूला वाला, x इनिशियल कितना है, x इनिशियल -2 है, -2, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 2 और 3 5, 3 और +2 कितना आ गया, 5 मीटर। अब इसमें डायरेक्शन भी बताएंगे, डायरेक्शन कैसे, इनिशियल टू फाइनल की तरफ, तो A से ये हुआ पोजीशन टर्म, पोजीशन वेक्टर के मतलब पोजीशन के टर्म में अगर पूछेगा तो हम लोग ऐसे बताते हैं। ये समझ में आ गया। अब इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब सपोज करो दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है ओरिजिन से, एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करता है ओरिजिन से
और देखते हैं ये एक्स एक्सिस से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन से स्टार्ट करता है और लिखा है कि गया है अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर। ओके, तो यहाँ कहीं मान लो 10 है, यहाँ कहीं मान लो 20 है, ठीक है, तो मीटर में है ये। तो यहाँ से स्टार्ट किया है वो और ऐसे ऐसे गया है और यहाँ पे आ गया है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, तो ए पे आ गया है वो। इसके बाद क्या करता है देखो, इसके बाद करता है एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20। यहाँ से रिटर्न होता है इसी लाइन पे, गया कैसे है, यहाँ से ऐसे गया है 20 तक, और कहता है यहाँ से रिटर्न होता है सेम लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न अगर होता है सेम लाइन पे तो इसी लाइन से ऐसे 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 लौटेगा और कहाँ चला गया है, चला गया है ये -20 पे, मतलब यहाँ आ गया ये सी पे, ओ से चला ए तक गया, ए से वापस सी पे आ गया, ठीक है। तो देखो कैसे चला है, ओ से स्टार्ट किया था, ऐसे गया, फिर उसी लाइन पे लौटा है, लेकिन हम दिखा ऐसे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए कैसे गया और ये ऐसे वापस आया है सी तक। क्लियर? अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो बात करते हैं डिस्टेंस का पहले। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो चला है पार्टिकल, एक्चुअल कितना चला है, OA और प्लस AC। तो एक्चुअल तो है OA प्लस AC, अब जोड़ दो, OA कितना था जी 20 और AC कितना होगा 20 + 20 दैट इज 40, आंसर 60 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ 60 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ 60 मीटर। अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को फिर कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डेल्टा x दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल, फाइनल पोजीशन, फाइनल कहाँ आया ये आया फाइनल, दिस इज फाइनल पोजीशन। इनिशियली कहाँ था ये, इनिशियली यहाँ था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पुट करो, फाइनल कितना है -20। अब देखो -20, अगला माइनस ये फॉर्मूला वाला, x इनिशियल कितना था +0 पे था वो, तो +0, तो क्या आया डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर। माइनस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हुआ है डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो भी रहा, इनिशियली यहाँ था और फाइनली कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो यही हुआ ना, इनिशियल टू फाइनल, इसीलिए माइनस आया है कि किधर है, अलोंग। तो इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 20 मीटर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब बात रहा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।